नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट लर्निंग कैंपस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसमें हम सीखेंगे नदी का नाम, उसका उद्गम स्थल, उसका संगम, उसकी लंबाई और उस नदी की विशेष जानकारी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली नदी है गंगा नदी। इसका उद्गम स्थल है गंगोत्री के पास गोमुख ग्लेशियर। अब गंगा नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री, तो गंगा गंगोत्री आप इस तरह याद कर सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री। और देखिए इसका संगम बंगाली खाड़ी, लंबाई 25 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। खास बात है कि यह भारत की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी। अब देखिए बात ये है दोस्तों, हम आपको नदी का नाम और उसका उद्गम स्थल याद कराएंगे और बाकी की चीज़ें आप ओरल ही याद रख सकते हैं। अगली नदी है यमुना नदी। इसका उद्गम स्थल यमुनोत्री, तो यमुना यमुनोत्री, गंगा गंगोत्री, ये भी याद करना कठिन नहीं है। इसका संगम प्रयागराज में गंगा नदी से होता है, लंबाई 1375 किलोमीटर। इसकी खास बात यह है कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है और किसकी है? गंगा की। दोस्तों आगे बात करते हैं, तीसरी नदी है सिंधु नदी और इसका उद्गम स्थल है मानसरोवर झील। तो कैसे याद रखेंगे? देखिए सिंधु को रिलेट करेंगे साधु से और यहाँ है मान सरोवर, यानी साधु का हमेशा होता है मान सम्मान, इस तरह याद रखेंगे। और जहाँ कहीं भी मानसरोवर झील आएगी उसको हम मान सम्मान से रिलेट करेंगे। इसका संगम होता है अरब सागर से, लंबाई है 2880 किलोमीटर। खास बात यह है कि पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है। दोस्तों अगली नदी है सतलज नदी। इसका उद्गम स्थल है मानसरोवर झील और इसको कैसे याद रखेंगे? तो सतलज में याद रखेंगे यहाँ आ रहा लाज, और जिसके पास लाज होती है उसका बहुत मान सम्मान होता है, इस तरह याद रख सकते हैं। सतलज नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील। इसका संगम चिनाब नदी में होता है, लंबाई 1500 किलोमीटर। खास बात यह है कि भाखड़ा नागल बांध इस नदी पर स्थित है। अगली नदी है रावी नदी। इसका उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा। तो कैसे याद रखेंगे? रवि और रोहित बहुत अच्छे मित्र हैं, रवि और रोहित दोनों को याद रखेंगे आप। रवि और रोहित बहुत अच्छे मित्र हैं, तो आप याद रखेंगे रावी नदी का उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा। इसका संगम होता है चिनाब नदी में, लंबाई 725 किलोमीटर। इसकी खास बात यह है कुछ दूरी तक भारत पाकिस्तान की सीमा भी बनाती है, इस तरह आप याद रख सकते हैं। अगली नदी है व्यास नदी। दोस्तों इसका उद्गम स्थल था व्यास कुंड से, जो कि आप बहुत आसानी से याद रखते हैं। यहाँ व्यास नदी, यहाँ व्यास कुंड। इसका संगम होता है सतलज नदी से, लंबाई 470 किलोमीटर। खास बात यह है कुल्लू मनाली में बहती है, जो कि यहाँ का हमारे यहाँ का एक पर्यटक एरिया है बहुत ज़्यादा, वहाँ पे लोग घूमने जाते हैं। अगली नदी है झेलम नदी। इसका उद्गम स्थल है शेषनाग झील। तो कैसे याद रखेंगे? देखिए हमने हमारे कई ग्रंथों में बताया गया है कि हमारी पृथ्वी को शेषनागों ने संभाल रखा है, जिसको हम रिलेट करेंगे यहाँ झेलम को याद रिलेट करेंगे झेलना से। तो हमारी पृथ्वी को कौन झेल रहा है? शेषनाग। तो आप इस तरह याद रख सकते हैं। इसका संगम होता है चिनाब नदी से, लंबाई 724 किलोमीटर और इसकी खास बात यह है श्रीनगर और वूलर झील में बहती है। अगली नदी है घाघरा नदी। इसका उद्गम स्थल है तकलाकोट, नेपाल से। कैसे याद रखेंगे? तो देखिए यहाँ घाघरा एक ड्रेस है, घाघरा एक ड्रेस है और यहाँ कोट, यहाँ आ रहा है कोट, और कोट भी एक ड्रेस है। आप इन दोनों को रिलेट कर सकते हैं आपस में और याद रख सकते हैं। इसका संगम होता है गंगा नदी से, लंबाई 1080 किलोमीटर और यह इसकी खास बात यह है कि नेपाल की सबसे लंबी नदी है। दोस्तों हमारी अगली नदी है रामगंगा। इसका उद्गम स्थल है नैनीताल। कैसे याद रखेंगे? तो एक पिक्चर आई थी, आपको मूवी याद होगी, राम तेरी गंगा मैली, राम तेरी गंगा मैली, लेकिन आपको याद रखना है राम तेरी गंगा नैनी। तो आप इस तरह याद रख सकते हैं, राम गंगा नैनीताल। संगम होता है गंगा नदी में, कन्नौज में होता है गंगा नदी से संगम, लंबाई 696 किलोमीटर और इसकी खास बात यह है कि प्रमुख सहायक नदी इसकी खोन है। अगली नदी है शारदा नदी। उद्गम स्थल है काला पानी। ये कैसे याद रखेंगे? तो देखिए शारदा को रिलेट करेंगे शहरदा से, शहरदा, और शहरदा पानी इस समय कैसा है? काला हो रहा है, दिन प्रतिदिन पानी काला होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग नदियों में कूड़ा कचरा सब उसी में डालते हैं, जिससे उसका पानी काला होता जा रहा है।
और इसका संगम होता है घाघरा नदी से, लंबाई 602 किलोमीटर। इसे काली गंगा भी कहा जाता है। दोस्तों अगली नदी है गंडक नदी। इसका उद्गम स्थल नेपाल से होता है। कैसे याद रखेंगे? तो गंडक को रिलेट करेंगे गेंडा से। किससे रिलेट करेंगे? गेंडा से। और गेंडा नेपाल से रिलेट करेंगे नापाल। गेंडा नापाल, गेंडा कोई पालने वाली चीज़ नहीं, इसलिए गेंडा नापाल। संगम इसका होता है गंगा नदी में, हाजीपुर में। भारत में इसकी लंबाई 425 किलोमीटर है। गंडक नदी को नेपाल में शालीग्राम कहा जाता है तथा मैदानों में नारायणी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे देखेंगे अगली नदी है कोसी नदी। और कोसी नदी का उद्गम स्थल है गोसाईनाथ चोटी। देखिए यहाँ नाथ है, गोसाईनाथ। ठीक, अब कैसे याद रखेंगे? देखिए तो आपने एक सनी देओल की एक मूवी देखी होगी जिसमें उसका नाम था काशीनाथ। यहाँ पर भी देखिए काशी को रिलेट करेंगे कोसी से, और यहाँ है नाथ तो गोसाईनाथ। ठीक, इसका संगम होता है गंगा नदी से, लंबाई 729 किलोमीटर। इसी खास बात यह है कि बिहार का शोक कहा जाता है इसे। ठीक, अगली नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। उद्गम स्थल मानसरोवर झील। तो कैसे याद रखेंगे? देखिए यहाँ ब्रह्मपुत्र को रिलेट करेंगे ब्रह्मा जी से, और ब्रह्मा जी का पूरे देव जगत में बहुत मान सम्मान था, तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। और बंगाल की खाड़ी, इसका संगम होता है बंगाल की खाड़ी में सीधा, लंबाई 2900 किलोमीटर। इसकी खास बात यह है कि इसे तिब्बत में सांगपो, असम में दिहांग और बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगली नदी है चंबल नदी। इसका उद्गम स्थल है जानापाव पहाड़ी। अब कैसे याद रखेंगे? अब देखिए चंबल को रिलेट करेंगे, चंबल वो एरिया जो बहुत पहले समय में डाकुओं का एरिया कहा जाता था, और वहाँ पे जाने का साधन नहीं होता था, तो लोग वहाँ पर पैर से जाते थे। जाना पाव, वहाँ पाँव से जाया जाता था, केवल पाँव से ही जाया जा सकता था, पाँव, इसलिए जाना पाव पहाड़ी आप याद रख सकते हैं। इसका संगम यमुना नदी से है, लंबाई 595 किलोमीटर। इसकी खास बात इसकी सहायक नदियाँ काली सिंध, पार्वती, बनास और बामड़ी और मेज हैं। अगली नदी है नर्मदा नदी। इसका उद्गम स्थल है अमरकंटक। कैसे याद रखेंगे? नर्मदा से याद रखेंगे नाम मुर्दा, और देखिए जो मुर्दा नहीं है वो अमर है। अरे वही तो मुर्दा नहीं है जो अमर है। इसका संगम खंबात की खाड़ी से होता है, लंबाई 1312 किलोमीटर। इसकी विशेष जानकारी यह है कि विंध्य और सतपुड़ा के बीच रिफ्ट वैली से बहती है, धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। अगली नदी है बेतवा नदी। इसका उद्गम स्थल कुमरा गांव, रायसेन मध्य प्रदेश। तो कैसा रखेंगे? देखिए बेतवा को रिलेट करेंगे बेटा से, बेटा। और देखिए यहाँ पे भी आ रहा है कुमार, बेटा कुमार। तो देखिए कुमार बेटे का ही नाम होता है कुमार, तो यहाँ बेटा, यहाँ कुमार। इसका संगम होता है यमुना नदी से, लंबाई 480 किलोमीटर। खास बात यह है कि इसके किनारे सांची और ओरछा शहर हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बेतवा नदी से रिलेटेड। अगली नदी है केन नदी, और देखिए इसका उद्गम होता है कैमूर श्रृंखला मध्य प्रदेश से। तो कैसे याद रखेंगे? देखिए केन को रिलेट करेंगे कैनन से, और आप जानते हैं कैनन कंपनी का कैमरा आता है, कैनन, यहाँ कैमूर श्रृंखला। संगम होता है यमुना नदी से, लंबाई 427 किलोमीटर। खास बात यह है कि बांदा उत्तर प्रदेश में यमुना से मिलती है ये। अगली नदी है सोन नदी, और इसका उद्गम स्थल है अमरकंटक। तो कैसे याद रखेंगे? सोना को रिलेट करेंगे, सोन को करेंगे सोना से, और सोना हमारी पृथ्वी पे अमर है, ये हमेशा मिलता रहेगा, तो सोना है अमर, इस तरह याद कर सकते हैं। संगम इसका होता है गंगा नदी से, लंबाई 780 किलोमीटर। पटना के पास गंगा से मिलती है, ये इसकी बहुत ही खास बात है। अगली नदी है तापी नदी। अब देखिए तापी नदी को कैसे रिलेट करेंगे? तापी नदी का उद्गम स्थल है बैतूल मध्य प्रदेश। तो तापी को रिलेट करेंगे तापने से, तापी तापने से, सर्दी में हम लोग आग तापते हैं, तो बैतूल बैठे के, बैठूल बैठ के ताप, आग ताप लेकिन बैठ के, तापी बैतूल। इसका संगम खंबात खाड़ी में होता है, लंबाई 724 किलोमीटर। और इसकी खास बात यह है कि सूरत के तट पर बहती है, यह सूरत के तट पर बहती है। अगली नदी है महानदी। इसका उद्गम स्थल सिहावा पर्वत के पास। तो कैसे रखेंगे? देखिए यहाँ आ रहा है महा, और यहाँ आता है शिव, महाशिव आप याद रख सकते हैं। महानदी, सिहावा पर्वत। और देखिए यहाँ बंगाल की खाड़ी, इसका संगम बंगाल खाड़ी से होता है सीधा, और लंबाई इसकी 815 किलोमीटर। कटक के किनारे बहती है, हीराकुंड बांध इस नदी पर स्थित है। अगली नदी है शिप्रा नदी।
इसका उद्गम स्थल है इंदौर मध्य प्रदेश में। कैसे याद रखेंगे? शिप्रा को रिलेट, तो दोस्तों शिप्रा को रिलेट करेंगे छिपरा से। छिपरा, कौन छिपरा? अरे दौड़ के छिप रहा, दौड़ के आया और छिप रहा, इस तरह करेंगे। इसका संगम होता है चंबल नदी से, लंबाई 560 किलोमीटर। और इसकी खास बात ये है कि इसके किनारे उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में कुंभ मेला लगता है। अगली नदी है माही नदी और इसका उद्गम स्थल है धार जिला मध्य प्रदेश। तो कैसे याद रखेंगे? देखिए आपने एक मोटर कंपनी का नाम सुना होगा, महिंद्रा। तो माही या धार प्लेट करेंगे धरा से, माही धार मध्य प्रदेश। संगम होता है खंबाती खाड़ी से, लंबाई 585 किलोमीटर। और इस नदी की खास बात यह है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होकर यह बहती है। अगली नदी है कृष्णा नदी, जिसका उद्गम स्थल है पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर से। कैसे याद रखेंगे? देखिए कृष्णा जी ये हमारे भगवान हैं, बहुत पूजनीय भगवान, और ये महाबलिशाली हैं, महाबलेश्वर हैं ये, इसीलिए आप इस तरह रिलेट कर सकते हैं। कृष्णा नदी महाबलेश्वर। इसका उद्गम स्थल है बंगाली खाड़ी, लंबाई 1401 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियां हैं भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा नदी आदि। अब देखिए दोस्तों अगली नदी है गोदावरी नदी। इसका उद्गम स्थल त्र्यंबकेश्वर पर्वत, नासिक, महाराष्ट्र। कैसे याद रखेंगे? तो गोदावरी को रिलेट करेंगे गंदाबाद यहाँ रहा नासिक, तो आप इस तरह रिलेट कर सकते हैं गंदाबाद नासिक से। और इसका संगम होता है बंगाली खाड़ी से, लंबाई 1465 किलोमीटर। इसकी खास बात यह है इसे बृहदगंगा कहा जाता है। यह प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है। पैनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा, सबरी, पूर्णा, वैनगंगा, वर्धा आदि इसकी सहायक नदी हैं। दोस्तों अगली नदी है कावेरी नदी और इसका उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी पहाड़ी, कुर्ग, कर्नाटक से। तो कैसे याद रखेंगे? देखिए यहाँ रहा कावेरी, यहाँ रहा गिरी, वेरी गिरी, आप इस तरह रिलेट कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। संगम होता है बंगाली खाड़ी से और इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। और इसकी खास बात ये दक्षिण की गंगा कहा जाता है। शिव समुद्रम जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है। अगली नदी है तुंगभद्रा नदी। इसका उद्गम स्थल है पश्चिमी घाट से। तो कैसे याद रखेंगे? देखिए यहाँ आ रहा है तुंगभद्रा को याद रखेंगे तंग, मैं तंग आ गया हूँ, किस लिए? पश्चिमी घाट में इसे याद रखेंगे चाट, वेस्टर्न चाट से मैं तंग आ गया हूँ वेस्टर्न चाट से, इस तरह याद कर सकते हैं। इसका संगम होता है कृष्णा नदी से, लंबाई 331 किलोमीटर। और इसकी खास बात यह है इसके किनारे हम्पी शहर, कर्नाटक का हम्पी शहर इसी नदी किनारे स्थित है। दोस्तों अगली नदी है पेन्नार नदी। इसका उद्गम स्थल है कैसावा पहाड़ी, कर्नाटक में है। कैसे याद रखेंगे? देखिए पेन्नार को याद रखेंगे पेन से, पेन। कैसावा को याद रखेंगे कैसा, अरे कैसा पेन दिया है, चल ही नहीं रहा है, कैसा पेन दिया है, चल ही नहीं रहा है, नाटक कर रहा है, इस तरह रख सकते हैं। इसका संगम होता है बंगाल खाड़ी से, लंबाई 597 किलोमीटर। फिलहाल कोई भी खास बात इस नदी के लिए नहीं है, आप बस याद रख सकते हैं इसका उद्गम स्थल। अगली नदी है लूनी नदी और इसका उद्गम स्थल है नाग पहाड़, अजमेर में। कैसे याद रखेंगे? देखिए अगर कोई व्यक्ति पहाड़ पर जाता है, उसने नाग देख लिया तो वो पैरों से तो लूला हो जाएगा, ये तो बात पक्की है। तो आप लूनी को लूला से रिलेट करेंगे और नाग पहाड़ को पहाड़ में नाग से रिलेट करके याद कर सकते हैं। और इसका संगम होता है कच्छ का रण में, लंबाई 320 किलोमीटर। यह कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, ऐसी नदी है जो कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। दोस्तों अगली नदी है साबरमती नदी, जो कि अरावली पर्वत इसका उद्गम स्थल है, उदयपुर में। तो कैसे याद रखेंगे? देखिए साबरमती को याद रखेंगे सबर से, साबरमती को सबर से। ओरे अरावली, अरे भाई सबर कर, अरे भाई सबर कर, इस तरह रेट कर सकते हैं। और इसका संगम होता है खंबाती खाड़ी में, लंबाई 371 किलोमीटर। इसकी खास बात यह है अहमदाबाद शहर से बहती है। अगली नदी है बनास नदी और उसका उद्गम स्थल है खमनोर की पहाड़ी। कैसे याद रखेंगे? देखिए बनास को याद रखेंगे बना,
और यहाँ खमनोर का देखें खाना, खाना क्या बना, खमनोर खाना बना। खमनोर का रिलेट करेंगे खाना से, खमनोर खाना क्या बना, बना खाना बना, क्या बना, खाना बना। इसका संगम होता है चंबल नदी से, लंबाई 480 किलोमीटर। इसकी खास बात यह है कि पूर्ण रूप से राजस्थान में ही बहती है। हमारी आखिरी नदी, इस टॉपिक की आखिरी नदी है सोम नदी। इसका उद्गम स्थल है बीछा मेंढा, उदयपुर। अब देखिए कैसे रिलेट करेंगे, देखिए सोम को रिलेट करेंगे सोम रस से, और जो गांव के लोग हैं होते हैं वो आज भी सोम रस को पीते हैं और बहुत आराम से बिछा के, अपना बिस्तर बिछा के आराम से पीते हैं। तो सोम बिछा के पीते हैं। और इसका संगम होता है माही नदी से। और इसकी खास बात यह है कि यह बेणेश्वर धाम के किनारे स्थित है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल पे बराबर बने रहें, क्योंकि हम आपके लिए एक से बढ़कर एक नए वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए, आज के लिए आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।